सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो टेंशन थी मुझे, घर मेरा सेल नहीं हो रहा था और मुझे था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर में जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का बयाना लग चुका है और अब मैं नए घर की तलाश में हूँ। आप सब ने बहुत सी दुआ की थी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे आपके। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप सूरह यासीन क्यों पढ़ रही हैं, किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था आप किसी भी एक टाइम यानी कि किसी भी नमाज के बाद आप 3 बार सूरह यासीन पढ़ेंगे और जो भी आपकी जायज़ एक हाजत है वो पूरी हो जाती है। उसमें आपने जो भी दुआ करनी है, जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिश होगी, अल्लाह ज़रूर सुनता है और पूरी करता है। तो मुझे किसी ने कमेंट्स में भी बताया था कि आप जो है ना सूरह यासीन 3 बार पढ़ के और अपना दुआ करें तो आपकी अल्लाह सुनेगा। और अल्लाह तो हर तरीके से सुनता है, लेकिन ये भी एक मांगने का तरीका है अल्लाह से कि आप किस तरीके से अल्लाह से मांगते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि आपने ये कलाम क्यों पढ़ी या इसका पढ़ने से क्या होता है। आपने बस एक अल्लाह की कलाम है, आप कभी भी कोई भी कलाम या कोई भी सूरत या कोई भी आप वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपने उसके लिए उसको फ़िक्स कर लिया है। बस आप उसको पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनने वाला है। वो एक वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वो कबूलियत का टाइम था। जैसे ही मैंने सूरह यासीन का ये शुरू किया तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे घर के और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बयाना लग चुका है, यानी कि तकरीबन मेरा काम कंप्लीट हो गया है। आजकल में इंशाल्लाह इसकी पेमेंट फुल आ जाएगी और अब मैं घर देखने की कोशिश में हूँ कि मुझे घर जो है अम्मी के घर के पास ही कोई ऐसा मिल जाए जो मैं पैदल भी आ जा सकूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो। तो आप सब ने अब ये दुआ करनी है कि मुझे मेरे मतलब का और अच्छा सा घर मिल जाए। हाँ, ये है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो घर पहले तकरीबन 55 से 56 में 7 में मिल रहा था, अब वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। तो अब हमारी कोशिश है कि हमें कम रेट में मिले और मार्केट का जो हिसाब है वो बहुत हाई हो चुका है। तो आप सबने ये ज़रूर दुआ करनी है कि मुझे मेरे मतलब का घर मिल जाए और मुनासिब रेट पे मिल जाए और इसी इलाके में मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कुछ घर जो मुझे अच्छे लगे हैं, तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा इनमें से अच्छा लग रहा है। शालीमार वाले घर का बयाना मिलते ही हमने घर की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि हमने डीलर्स को तो पहले से ही कहा हुआ था कि हमने इसी इलाके में ही घर लेना है। तो जैसे ही कोई अच्छा घर हो तो हमें ज़रूर बताना है। आज संडे और शकील का ऑफ है तो हमारे पास आज बहुत टाइम था घर तलाश करने के लिए। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद 1-2 ज़रूरी काम है घर में, वो करके फिर हम निकलते हैं। यहाँ भाभी सलीमा मेवा लेके बैठे हुए थे जो आयशा के ससुराल से आया था और हम उसको मजाक से कहते थे कि ये सारा तुम नहीं खाना है, लेकिन भाभी ने सबको तकसीम किए और बहुत अच्छा मेवा था, बिल्कुल खस्ता, मज़े का, फ्रेश और मज़ा आया खाने का। इसके बाद मम्मा की अलमारी सेट करनी थी और सर्दी गर्मी के कपड़ों के अलावा ये जो फंक्शन के सूट होते हैं जो आने जाने में यूज़ होते हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर माशाल्लाह घर का फंक्शन था और आना जाना मिलना मिलाना ये तो चल रहा था। बस हम जल्दी में कपड़े निकालते थे और बस ऐसे ही रख लेते थे। लेकिन जैसे ही हम फ्री होते हैं सबसे पहले अपने कपड़े, जूते, इन चीज़ों को दोबारा से पैक करते हैं और इनको प्रॉपरली सेट करके रखते हैं। इनकी तरतीब होती है बाकायदा कि कौन से सूट हमने ज़्यादा पहनने हैं तो उनको आगे रखना है और कौन से कम यूज़ होते हैं उनको नीचे करके रखना है। इस तरह के प्लास्टिक बैग में पैक करके रखने से एक तो आपके सूट ज़्यादा मैसी नहीं होते और आपको जो सूट चाहिए होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है। इनकी आयरन ख़राब नहीं होती और बस आराम से आप सूट निकालें और पहन लें। ये जी 3 कार का पोर्च है, ये देख सकते हैं आप। ये लॉन है छोटा सा, ये ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं। ये एक बड़ी गाड़ी इधर आ सकती है, एक छोटी अलहदा से भी आ सकती है। ये एंट्रेंस पे पहले लाउंज आ जाता है। ये पहला बेडरूम है। बेडरूम के साथ ये इसका अटैच वॉशरूम है। ये सारी मास्टर की टाइल्स और फिटिंग्स हैं। बाकी इसमें ग्राउंड फ्लोर पे ये मार्बल लगा हुआ है। इसके अलावा इस तरफ ये लॉबी से ये यहाँ पे पहले ये ड्राइंग रूम आ जाता है। ये स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का लाउंज। ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है जी। ये दूसरा बेडरूम है, साथ ही इसकी अटैच ड्रेसिंग है। ये इसके साथ भी ये गेस्ट रूम है, अटैच वॉशरूम है।
और इसमें दोनों कमोड और WC लगे हुए हैं। ये फिर साथ स्टोर रूम आ गया। ये घर है 11 मरले में। ये आप देख रहे हैं मुकम्मल सेन है, गाड़ी का बड़ा गैराज है और ये बड़ी गाड़ी का गैराज है यहाँ पे। इसमें 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकते हैं इजीली। ये नीचे का हिस्सा है बड़ा, ये बड़ा खुला सेन है और ये घर का फ्रंट हिस्सा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सुपर हिट घर है। चलें अब आपको मैं अंदर से घर दिखाता हूँ। ये बाहर से घर की वेंटिलेशन हैं, मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये ड्राइंग रूम का डोर हो गया, ये अंदर टीवी रूम का डोर हो गया, ये भी एक ड्राइंग रूम का डोर बनता है। अब आपको टीवी रूम के अंदर हम एंटर हो गए हैं। टीवी रूम के अंदर ये एक फर्स्ट बेडरूम है, यहाँ एक टीवी रूम है। मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम हो गया। देखें आप, जैसे नीचे सेम बना हुआ है वैसे ही सेम ऊपर बना हुआ है। अंदर मुकम्मल टाइल लगी हुई है। आपको मैं दूसरा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये दूसरा मास्टर बेडरूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम हो गया। इसी के साथ आपको मैं तीसरा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये तीसरा मास्टर बेडरूम हो गया। सारी मार्बल वगैरह लगी हुई है, सबके अंदर वॉशरूम अटैच हैं बड़े। ये अलमारी वगैरह बनी हुई है। ये वॉशरूम, ओपन वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम है, खुला ज़बरदस्त वॉशरूम है। ये सेट बना हुआ है वॉशरूम, सिर्फ सफाई की कमी है, बाकी घर बहुत अच्छा बना हुआ है। ये वेंटिलेशन है इस रूम की। अब ये सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं, सीढ़ियों के साथ साथ ये टीवी लॉन है। ये वेंटिलेशन वाला एरिया हो गया, ओपन एरिया। ये वेंटिलेशन के साथ मैं आपको दिखा दूं, ये ऊपर सीढ़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं तीसरी मंजिल तक। तीसरी मंजिल पे 4 दीवारी है, बड़ी सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये डोर इस घर से गली से भी है और ये बाहर का भी है। ये जैसे हम चूल्हा जलाते हैं और उसके लिए ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए ये सिस्टम मुकम्मल बना हुआ है, कवर है मुकम्मल। घर बेचना भी मुश्किल होता है, लेकिन घर ख़रीदना भी आसान काम नहीं है। सुबह से हम घूम फिर रहे थे और कोई घर में पसंद नहीं आ रहा था, किसी की लोकेशन समझ नहीं आ रही थी, किसी का रेट बहुत ज़्यादा था। फूफो और अंकल सुबह से गए हुए थे अकील भाई के घर और हमें भी फ़ोन आ गया था कि आपने ना खाना इधर ही खाना है। तो हम बहुत रिलैक्स हो गए थे कि चलो आज खाना नहीं बनाना, तो हम तसल्ली से ना घर तलाश कर लेंगे। आज जितने भी घर हमने देखे हैं उनमें से 2 से 3 हमें घर पसंद हैं। उनमें से 2 तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। इनमें से एक तो 6.5 मरले का है और एक 11 मरले का है। रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताना है इनमें से अच्छा कौन सा है, फिर मैं आपको इसका रेट भी बताऊँगी। इतनी देर में अकील भाई का फ़ोन आ गया कि खाना बिल्कुल रेडी है, आपने कब तक आना है। हमें भूख भी लग रही थी और थक भी चुके थे, तो हमने कहा बस हम आ रहे हैं। भाभी ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, चिकन कोफ्ते, आलू पालक और चिकन पुलाव, साथ रायता, सलाद, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और उसके बाद फिर हादिया मोहम्मद स्वीट्स लेके आ गए, ये बहुत ही टेस्टी थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद अकील भाई तरबूज ले, आजकल सीज़न है तरबूज का, लेकिन ये बहुत ही मीठा और ठंडा था, बहुत मज़ा आया खाने में। खाना तो टेस्टी था ही, लेकिन जो मोहब्बत और एहसास होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। और इस टाइम पे जब आपको उसकी ज़रूरत हो और आपको कोई एहसास दिलाए कि आपके साथ हैं हम सब, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और मुझे तो थोड़ी देर के लिए ना नींद आ गई। जब मैं उठी तो ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ियाँ आई हुई थी, यहाँ पे पिंक कलर की मिलती है और बहुत मुनासिब इसका मीठा होता है और टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इसमें हल्का हल्का सा खोया होता है और खाने से ना मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमने ना गुलाबी कुल्फ़ी खानी है और ये मिलती भी सिर्फ हाफ़ जमाल से है। तो बस फिर हम सबने कुल्फ़ी इंजॉय की और उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आके हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद किसी का भी खाने का दिल नहीं था, तो बस फिर हमने कहा कि हल्का फुल्का ही कुछ लेते हैं। तो शकील दही बल्ले लेके आ गए और इस तरह की चटपटी चीज़ें तो जब भी मिल जाएँ तो अच्छी लगती हैं। सब ने खूब मसाला, चटनी और पापड़ी डाल के दही बल्ले एंजॉय किए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये घर कैसे लगे। हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और मेरी कोशिश होती है जो आप देखना चाहते हैं मैं आपको वही दिखाऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुझे अपना घर फाइनल करने में आसानी हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।